नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं स्वागत करती हूं आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। मेरे साथ यहां पे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। आज हम बात करेंगे कि आपकी राशि के अनुसार कौन सा व्यवसाय है जो आपको सूट करता है। तो नारायण जी, सबसे पहले बिना समय को वेस्ट करे हम सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि के बारे में, यानी कि मेष राशि के बारे में। मेष राशि मंगल की राशि है, लेकिन सूर्य के तेजस्वी ग्रह से उसका प्रभावित व्यवसाय होता है। औषधि, लकड़ी व्यवसाय इसमें अच्छे होते हैं। मतलब जो लोग औषधि को यूज करते हैं, लकड़ी को करते हैं, व्यवसाय को करते हैं। नौकरी के क्षेत्र में वकालत, चिकित्सक, ड्राइवरिंग और अपने पुलिस, इंजीनियरिंग, सैन्य क्षेत्र में ये लोग कामयाब होते हैं। कई बार इनको जौहरी भी देखा गया है। तो ऐसे लोग जो मेष राशि से प्रभावित हैं, जब मेष राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने आप को इस व्यवसाय और इन रोजगारों में जाएंगे तो उन्हें लाभ होगा। फिर भी हमारे यहाँ उपाय सबसे बड़ी चीज़ है, कर लेता है, लेकिन वो लाभ कैसे देते हैं? तो उनको मेष राशि वालों को व्यवसाय से संबंधित लाभ लेने के लिए स्फटिक की माला का प्रयोग करना चाहिए और स्फटिक की माला पर लक्ष्मी के मंत्र को पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि मेष राशि के जो जातक हैं, अगर वो स्फटिक की माला को धारण करते हैं, साथ ही उस माला से अगर आप जाप मंत्रों का जाप करते हैं तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि, ये राशि शुक्र की राशि है, लेकिन ये बुध से प्रभावित होती है। इसलिए ऐसे लोग व्यवसाय के अंदर फल, सब्जी, फ्रूट और अपने कारोबार के अंदर जिन चीज़ों की उम्र कम होती है, जो रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग होती है, उस प्रकार की चीज़ों को अपने जीवन में रखें, तरल पदार्थों को रखें तो लाभ की स्थिति आती है। लेकिन अगर हम वैसे रोजगार की बात करें तो ये पेंटिंग में, गायकी में, नृत्य में, संगीत में, सिनेमा में एक अच्छे स्तर पर पाए जाते हैं। इनको कृषि, धातु, होटल आदि से संबंधित व्यवसाय भी सूट करता है। ऐसे लोगों को हमेशा एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर उन्होंने गणपति को मना लिया तो गणपति को भोग के रूप में लोग चढ़ाते हैं, लेकिन ये धूप चढ़ाएं। घास की एक प्रकृति होती है धूप, जिसे धूप कहा जाता है, दुर्वा कहा जाता है। वो अगर गणपति को अर्पित करें और अपने इस व्यवसाय रोजगार से जुड़े तो उनको लाभ की स्थिति आती है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जो जातक है, अगर वो पेंटिंग में, सिनेमा में या म्यूजिक से रिलेटेड कोई प्रोफेशन को चुनते हैं तो इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। और साथ ही अगर आप गणपति देव की आराधना करते हैं तो ये और भी अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वैसे तो ये बुध की राशि है, लेकिन इसको शुक्र और शनि मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, पेंट में और अपने रसायन से संबंधित चीज़ों के अंदर जाएं तो उनको व्यवसाय में लाभ होता है। ऐसे लोगों को गणित, मतलब अगर रोजगार की तरफ जाएं, नौकरी की तरफ जाएं तो गणित में, कॉमर्स में, जहां पर गणना की बात हो, बुद्धि की बात हो, उनको लाभ होता है। बैंकिंग में, लिपिक में, लेखन में, पत्रकारिता में और अनुवादक के रूप में भी ये बहुत सफल देखे गए हैं। ऐसे लोग उस क्षेत्र के अंदर अपने आप को स्थापित भी करते हैं। इन लोगों को कभी भी दिक्कत आए अपने क्षेत्र में तो जल में हल्दी मिलाकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए, जिससे इस प्रकार के व्यवसाय और इस प्रकार के रोजगार में उनको लाभ की स्थिति आती है। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि मिथुन राशि के जो जातक है, जो प्रोफेशन नारायण जी ने आप लोगों को बताया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उनके प्रोफेशन के बारे में सुना होगा। साथ ही अगर आप ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो सूर्य को जल देते समय उसमें हल्दी डाल लें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वैसे तो एक चंद्रमा की राशि है, लेकिन मुख्य रूप से मंगल और चंद्रमा दोनों से निर्धारित होती है। मंगल का भी क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों को अच्छा देखा जाता है। ऐसे लोग रेस्टोरेंट, होटल, जलीय व्यवसाय, जिनका जल से संबंधित होते हैं, जो समुद्र के किनारे काम करते हैं, उनको ज़्यादा लाभ मिलता है। इन लोगों को अपने जीवन के अंदर कभी भी रोजगार से संबंधित अगर काम करें तो बेसिकली मैंने ज्योतिषी भी देखे हैं जो एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, जो गणना का काम करते हैं, वो भी इस राशि को प्रतिनिधित्व करते हैं। और कई बार हमने इन लोगों को लिपिक वर्क में, क्लर्क में, इन चीज़ों में भी जाकर देखा है। दूध में, डेयरी फार्म में, सफ़ेद चीज़ों में ये लोग कामयाब होते हैं। इन लोगों को सफलता और उसके अंदर कभी भी अगने पर कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए
तो अक्सर लोग हनुमान चालीसा करते हैं, लेकिन इन्हें शनि चालीसा भी करनी चाहिए। तो अगर ये शनि चालीसा का पाठ करते हैं तो इनको लाभ की स्थिति आती है। दूसरा, इनकी जो मेन व्यवसाय होते हैं, जैसे रसायन विज्ञान, सुगंधित चीज़ें होती हैं ना, जो इत्र से संबंधित, कॉस्मेटिक से संबंधित लाइन के अंदर इनको कामयाबी मिलती है। इन लोगों को सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में भी देखा गया है। तो ऐसे लोग कभी भी अपने आप को ज़्यादा परेशान महसूस करें, ज़्यादा दुखी महसूस करें, अपने व्यवसाय के अंदर अपने को दुखी महसूस करें, तो ऐसे लोगों को हमेशा शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा तो करनी चाहिए, लेकिन शनि चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि कर्क राशि के जो जातक हैं, आपके लिए सबसे अच्छा बिजनेस जो रहेगा वो परफ्यूम से रिलेटेड या कॉस्मेटिक से रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो इससे आप में काफ़ी लाभ मिलेगा इस बिजनेस में। साथ ही अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स का आप सामना कर रहे हैं, कोई मुश्किलें हो रही, काम नहीं बन रहा है, तो आप हनुमान जी की पूजा अर्चना तो करिए ही साथ अगर आप शनि चालीसा का भी पाठ करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि, ये राशि सूर्य की राशि है, लेकिन इनके व्यवसाय का निर्धारण करते हैं बृहस्पति, मंगल और शुक्र। वो तीनों ग्रह इसके व्यवसाय का निर्धारण करते हैं। शिक्षा, खाद्य पदार्थ, जमीन, व्यवसाय उत्तम करता है, लेकिन जो इन्हें एक बहुत अच्छी स्थिति के अंदर लेकर जाते हैं वो है ये लीडर की तरह होते हैं। किसी भी जगह के अंदर अगर ये खुद अपना व्यवसाय करें, खुद काम करें, औषधियों का, स्टॉक एक्सचेंज का, स्टेशनरी का, घास फल का, तो उनको लाभ की स्थिति आती है। ऐसे लोग नौकरी के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में देखे जाते हैं। अगर ये सिविल सर्विस की टीनेज में ही तैयारी करें तो एक उम्र तक आते आते ये उसको क्रॉस कर लेते हैं। प्रशासनिक अधिकारी वे, राजनीतिक क्षेत्र में वे, तो सिंह राशि के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। मैं से शुरू होता है, टै भी शुरू होता है, लेकिन मैं राशि वाले, सिंह राशि वाले अक्सर राजनीतिक क्षेत्र में और सिविल सर्विसेज के अंदर काम होते हुए देखा गया है। ऐसे लोगों को लीडरशिप करना, हुक्म देने का बड़ा शौक होता है, लेकिन जब भी हम कोई कुछ भी करें तो उसके अंदर हमारे को एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमें सूट करते नहीं करती। तो हमने व्यवसाय कर लिया, पैसा लगा दिया, उससे प्राप्ति नहीं हो रही। इन लोगों को शनिवार को काले चने दान करने चाहिए। उबले हुए काले चने होते हैं जो अक्सर हम लोग नवरात्रों में हलवे के साथ बनाते हैं, वो काले चने ऐसे लोगों को दान करने चाहिए। ऐसे काले चने का भोग भगवान को अर्पित करके प्रसाद की तरह बांटना चाहिए। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि सिंह राशि के जो जातक है, आपको अगर आप काले चने का दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे आपके हर जो काम नहीं बन रहे वो बनने लगेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि, ये राशि बेसिकली बुध की राशि है, लेकिन इस राशि में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहता है शनि का भी। ऐसे लोग वायु का, अध्ययन का, मनन का, चिंतन का, फिलोसफी का, दार्शनिक अंदाज में जो जीवन जीते हैं, जो कवि होते हैं, अच्छे चित्र में काम करते हैं, रेडियो टेलीविज़न के कलाकार भी होते हैं, जो अपनी वाणी से कमा के खाते हैं, अनुवादक होते हैं, जिनको लोग उनकी वाणी से पहचानते हैं, गायकी के क्षेत्र में होते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित चीज़ों में इनकी बहुत रुचि होती है, उसमें ये बहुत कामयाब होते हैं। इन लोगों को गणपति की आराधना से, गणेश जी को भोग लगाने से, गणेश चालीसा का पाठ करने से, गणेश स्तोत्र का पाठ करने से लाभ होता है। ऐसे लोगों को उसी क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। ये क्षेत्र बेसिकली एक सीरियस क्षेत्र के लोग होते हैं। कोई भी काम करेंगे तो उसको बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, तो उन लोगों को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि कन्या राशि के जो जातक हैं, अगर आपके लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल प्रोफेशन है वो है सिंगिंग का या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट का, इस तरीके के प्रोफेशन का अगर आप चयन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही इसमें अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ज़रूर आपको ध्यान रहे कि आपको गणपति देव की आराधना रोजाना करनी है, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि, ये राशि शुक्र की राशि है। इसमें चंद्रमा, शुक्र, शनि तीनों का प्रभाव होता है। ये तीन ग्रह इसको प्रतिनिधित्व करते हैं व्यवसाय के मामले में। वैसे नहीं करते, लेकिन व्यवसाय के मामले में इन लोगों को चंद्रमा, शुक्र और शनि तीनों प्रभावित करते हैं। ऐसे लोग पेट्रोल पंप के अंदर, वस्त्र व्यवसाय के अंदर, रेडीमेड गारमेंट से संबंधित जो कपड़ा होता है उसके अंदर, और जो भी चीज़ें मनोचिकित्सक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, अन्वेषक होते हैं, जासूस भी पाए जाते हैं। ऐसे लोग बही खाता रखने वाले, खजांची, बैंक क्लर्क, लेखा परीक्षक, पशुओं से उत्पन्न होने वाली चीज़ों का आदान प्रदान करने वाले, ऐसे लोग इसमें पाए जाते हैं। इन लोगों को अपने व्यवसाय में सफलता के लिए और अपने क्षेत्र में कामयाबी करने के लिए
एक लाल रंग का एक नारियल के पर लाल रंग का कपड़ा बांधकर उसको रखकर अपने व्यवसाय स्थान पे रखना चाहिए। हर साल इसे बदलना चाहिए। कभी भी किसी भी नवरात्रों में इसको रखा जाता है, अगले नवरात्रों में उसको जल प्रवाह करके उसका दूसरा रखा जाता है, तो वो उस क्षेत्र को दूषित होने से बचाता है और उनको कामयाबी मिलती है। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि तुला राशि के जो जातक है, अगर आप लोग साइकोलॉजी से जुड़े या फिर डिटेक्टिव से जुड़े अपने प्रोफेशन को चुनते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रहे कि आपकी जो भी आपका ऑफिस है, जहाँ पे कार्यस्थल है, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे अगर आप लाल रंग के कपड़े को रखते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वैसे तो ये मंगल की राशि है, लेकिन चंद्रमा और बृहस्पति और सूर्य इसको प्रभावित करते हैं। हर राशि को कोई ना कोई ग्रह प्रभावित करता है, तो चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति इसको प्रभावित करते हैं। ऐसे लोग जिनका संबंध है ना डॉक्टरी से, वकील से, इंजीनियरिंग से, निर्माण से, मार्केटिंग से और अपने टेलीफोन से, विद्युत से, नमक से, औषधि से, घड़ी से, रेडियो से, दार्शनिक से, इतनी बड़ी लिस्ट है इन लोगों की, वृश्चिक राशि वालों की, उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन शिक्षा और औषधि के क्षेत्र में अगर ये व्यापार करें तो उस व्यापार में इनको लाभ की स्थिति आती है। ऐसे लोगों को उसमें कोई बाधा आ रही हो तो सफ़ेद रंग के लक्ष्मी गणेश अपने व्यवसाय स्थान पर रखने चाहिए। उस सफ़ेद रंग के लक्ष्मी गणेश रखकर और उनको नियमित रूप से धूप की, अक्सर जोत जलाने की परंपरा है हमारे यहाँ, लेकिन धूप जलानी चाहिए जिससे कि उनको उसमें बाधा नहीं आएंगी और इस क्षेत्र में ये सफल होंगे। तो जैसे कि नारायण जी ने बताया कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, जो प्रोफेशन नारायण जी ने आप लोग के सामने रखे, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उनको ध्यान से सुना होगा और ज़रूर भविष्य में आप उसका चयन करेंगे। और उन प्रोफेशन में सफलता पाने के लिए ज़रूरी है कि आप जो भी आपकी काम की जगह है वहाँ पे आप सफ़ेद रंग के गणेश और लक्ष्मी जी को ज़रूर विराजमान करिए, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि ये बृहस्पति की राशि है, लेकिन मंगल और सूर्य से इसका व्यवसाय निर्धारित होता है। देखो कितने अचंभे की बात है, राशि किसी और की, निर्धारित कुछ और हो रहा है। तो ये यही ग्रहों की गणना का खेल है कि आपकी राशि कुछ और है, प्रतिनिधित्व बृहस्पति कर रहा है, लेकिन जब आपके व्यवसाय की बात आएगी तो आपको प्रभावित कौन करेगा? मंगल और सूर्य। तो मंगल और सूर्य का इफेक्ट इन पर रहता है। ऐसे लोग जमीन निर्माण, खनिज, लकड़ी का व्यवसाय आदि इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं उनमें बहुत कामयाब होते हैं। इन लोगों को कानून से, वकालत से, लेखन से और आयात निर्यात, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, खाद्य सामग्रियाँ हो गई, चमड़े का व्यापार हो गया, बैंकर आदि क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहिए। इस क्षेत्र में ये कामयाब भी होते हैं और अपने आप को सफल करते हैं। इन लोगों को हर चीज़ में रिसर्च का नेचर होता है, तो ऐसे लोग जब भी कोई काम करें तो उसके बारे में पढ़कर करें, किसी के देखा देखी ना करें। दूसरा, अपने व्यवसाय स्थान में हमेशा हरे पौधों का महत्व दें। तो वहाँ पत्तेदार हरे चौड़े वाले पौधे अपने व्यवसाय स्थान पर लगाएं, उनके आसपास रखें। इसके रखने से इनको क्या होगा कि उस जगह की नेगेटिविटी नहीं होगी। कि व्यापार में स्थान महत्वपूर्ण रखता है कि तेरी दुकान किस जगह है, कौन सा गल्ला किस जगह है, आपने किस स्थान पर उसको शुरू करा है। लोग बाग इतने वर्षों तक कहीं पर भी पहुंचकर भी अपनी मेन दुकानों को नहीं छोड़ते हैं और वहीं से व्यवसाय अपना जारी रखते हैं। तो उसका आधार यही होता है कि उस क्षेत्र को विकसित करना होता है। तो हरे पौधे और चौड़े पत्तेदार पौधों को अपने व्यापार स्थान पे स्थान देना। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि धनु राशि के जो जातक हैं, जो आपकी कार्यस्थल जगह है जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे अगर आप पौधों का इस्तेमाल करते हैं, पौधे लगाते हैं हरे पत्ते वाले, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि शनि की राशि है, मंगल का भी इसमें रोल है, लेकिन व्यवसाय के रूप में शनि, बुध, शुक्र तीनों का तालमेल हो जाता है। गणना का खेल है ये, शनि, बुध और शुक्र तीनों का तालमेल होता है, तब इनको व्यवसाय में सफलता मिलती है। तो शनि की राशि में जब तक इन दो ग्रहों को तालमेल नहीं करेंगे तब तक ये सफल नहीं होंगे। इनको पेट्रोल में, कोयला में, लोहा में ज़्यादा सफलता मिलती है, जो बेसिकली खनिज से संबंधित हो गई, ज़मीन से नीचे की चीज़ें हो गई। पशुओं से संबंधित कार्य इनके अच्छे होते हैं, जैसे पशुओं को काम करे, मतलब पशुओं को पालना, पशुओं को बेचना, पशुओं को खरीदना इनको लाभ देता है। शिल्प कला में और स्टोन्स वगैरह के जो काम करते हैं ना, ज्वेलरी में, ज्वेलरी का काम अलग है, स्टोन्स का काम अलग है, उसमें होते हैं। बिजली विभाग में, कमीशंस में, मशीनरी में, ठेकेदारी में, सट्टे बाजार में, आयात निर्यात में, रेडीमेड कपड़े में, बागवानी के क्षेत्र में ये लोग बहुत कामयाब होते हैं।
इन लोगों को उन्हीं क्षेत्रों में अपने धन लगाना चाहिए और उसी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना भी चाहिए। इन लोगों को भगवान शिव की आराधना बहुत सूट करती है। भगवान शिव को सफ़ेद फूल अर्पित करने से इनके कार्यों में बाधा नहीं आती और ये अपने व्यापार और रोजगार दोनों में सफल होते हैं। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि मकर राशि के जो जातक है, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे बिजनेस करते हैं या इस तरह के और भी बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। साथ ही ज़रूरी है कि आप भगवान शिव की आराधना करें, इससे आपको और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि, इसका पूर्ण रूप से स्वामी शनि होता है, लेकिन व्यवसाय के क्षेत्र में शनि के साथ मंगल का भी इफेक्ट होता है। शनि और मंगल दोनों की समान दृष्टि हो, दोनों की समान इसके पर वो हो, तो तब जाकर इनका व्यवसाय सफल होता है। ऐसे लोग जमीन में, पेट्रोलियम में, प्लास्टिक का तो आजकल ज़माना है, और संचार की चीज़ों के अंदर ये लोग कामयाब होते हैं। इन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए शोध कार्यों में, शिक्षण कार्यों में, जिसमें शोध ज़्यादा होता है, शिक्षण ज़्यादा होता है। ज्योतिषी के और तंत्र के क्षेत्र में भी इन लोगों को हमने देखा है कि ज्योतिषी कार्य करते हैं, तंत्र का काम करते हैं, प्राकृतिक रूप से उपचार करते हैं, प्रकृति से जुड़े रहते हैं, और कंप्यूटर, वायुयान से संबंधित लोग भी होते हैं। जिनमें टेक्नोलॉजी होती है उनमें ये लोग पाए जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने कार्य में सफलता में करने के लिए अपने व्यापार स्थान के अंदर एक तांबे के बर्तन में जल भर के रखना चाहिए सवेरे। अगले दिन वो जल उठ के पौधों में डाल दें, फिर अगले दिन सवेरे भर लें और वो सारे दिन 24 घंटे वहाँ रखा रहे, अगले दिन पौधों में डाल दें, तो उस जगह की नेगेटिविटी कवर होती है। और जल के तांबे के बर्तन में जल को पीने से भी इनको लाभ की स्थिति आती है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि कुंभ राशि के जो जातक है, अगर आप कार्यस्थल पर तांबे के लोटे में जल भर के रखते हैं पूरे दिन और अगले दिन उस पानी को पौधों में डाल देते हैं या पी लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो ये भी अच्छा है, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आज की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। मीन राशि बृहस्पति की राशि है, उसका गुरु भी बृहस्पति होता है, सबसे अच्छी राशि मानी जाती है। पहले लास्ट राशि है, लेकिन मीन राशि के अंदर बृहस्पति अच्छा माना जाता है। लेकिन जब व्यवसाय की बात आती है तो ऐसे लोगों को चंद्रमा और मंगल भी प्रभावित करते हैं। चंद्रमा और मंगल का संबंध उनके व्यवसाय से रहता है। जो चंद्रमा और मंगल से संबंधित लोग काम है और वो मीन राशि वाले हैं और वो करते हैं तो उन्हें लाभ की स्थिति आती है। ऐसे लोगों को सौंदर्य प्रसाधन जैसे कॉस्मेटिक्स होता है, कहते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, ड्रेसेस होती हैं, फैशन से संबंधित चीज़ होती है, और फल सब्जियां वगैरह होती हैं जो रेडी टू यूज होती हैं। उन चीज़ों में करने से, पानी से, अनाज से, आयात निर्यात से, कोरियोग्राफर वगैरह जो भी होते हैं क्षेत्र में होते हैं वो कामयाब होते हैं। ऐसे लोगों को संपादन और अध्यापन दोनों छूट करता है। अगर ये किसी चीज़ के अंदर संपादन करते हैं, अध्यापन करते हैं, तब भी लाभ हो जाता है। इन लोगों को भी गणपति की आराधना सूट करती है। बृहस्पति की राशि है, लेकिन गणेश जी की आराधना से इनको लाभ की स्थिति आती है। तो ऐसे लोगों को लाभ की स्थिति में लाए रखने के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, हमारे दर्शकों को उनकी राशि अनुसार उनके लिए कौन सा उचित व्यवसाय सबसे ज़्यादा अच्छा है ये बताने के लिए। तो आज नारायण में बस इतना ही। अभी के लिए आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।